हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ साइबर। मैं आज बात करने वाला हूं गोल्जी बॉडी। तो आज हम इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें बताएंगे हम गोल्जी बॉडी। तो देखो, गोल्जी बॉडी को खोजा कौन था। तो सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गोल्जी बॉडी को खोजा था कैमिलो गोल्जी। इन्होंने अपने ही नाम पे क्या रख दिया, गोल्जी बॉडी रख दिया। कब खोजा था? तो 1898 में गोल्जी बॉडी की खोज हुई। किसकी खोज हुई? गोल्जी बॉडी की। तो देखो, गोल्जी बॉडी करता क्या है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था, एनर्जी बना रहा था। हमको बेसिक सा पता था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी बनाता है। लेकिन उस वीडियो में हमने जाना कि एनर्जी कैसे बनती है, कौन कौन से तत्व एनर्जी में शामिल होते हैं, एटीपी क्या होती है, एडीपी क्या होती है, ग्लूकोज क्या होता है, कितने क्या कहते हैं एटीपी को मिला के एक ग्लूकोज बनते हैं, आदि सब बातों को मैंने उसमें क्लियर रखा था। अब हम इसमें रखने वाले हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्म होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन होता है एनर्जी के हमारे पूरे बॉडी में, वो कैसे होता है। तो देखो, वो क्या कहते हैं किसके थ्रू होता है। तो वो होता है गोल्जी बॉडी के थ्रू। किसके थ्रू होता है? गोल्जी बॉडी के थ्रू। गोल्जी बॉडी का देखो काम क्या है। इसका काम है मॉडिफिकेशन करना। क्या करना? मॉडिफिकेशन करना। उसके बाद क्या करना? पैकिंग करना और ट्रांसपोर्टेशन करना। क्या करना? मॉडिफिकेशन करना। उसके बाद कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन करना और पैकिंग करना। तो देखो, ये जो आप लोग देख रहे हो सिस फेस, यानी सिस फेस एक तरह का क्या होता है। तो देखो, सिस फेस जो होता है उसको कहते हैं सिस्टर्न फेस। क्या कहते हैं? सिस्टर्न फेस। ये क्या होता है? कॉन्वेक्स फेस भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स फेस। कॉन्वेक्स फेस। कॉन्वेक्स फेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं से क्या आता है, वेसल्स आते हैं। क्या आते हैं? वेसल्स। कहाँ से आते हैं? तो वो आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कहाँ से आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा क्या बनता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा बनता है प्रोटीन। कौन से वाले भाग में बनता है? तो मैंने उस दिन जब कोशिका का चैप्टर पढ़ा रहा, यानी कोशिका का चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था, उसमें बताया था कि रफ वाले पार्ट में क्या बनते हैं? प्रोटीन, आरएनए का निर्माण होता है। तो जो ईआर रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, वो किससे जुड़े हैं? वेसल्स के द्वारा। किसके द्वारा? वेसल्स। ये क्या है? वेसल्स हैं। क्या है? वेसल्स हैं। ये क्या है? छोटे छोटे जो आप देख रहे हो, ये क्या है? वेसल्स हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पुटिका। क्या कहते हैं? पुटिका। पुटिका। पुटिका का मतलब होता है पैकेट। क्या होता है? पैकेट। तो ये क्या होता है? इसी पैकेट के माध्यम से लाइसोसोम भी हमारा इससे जुड़ा होता है। और क्या कहते हैं, ईआर भी इससे क्या होता है? जुड़ा होता है। तो हम आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, इसका कुछ भाग ऐसे नीचे की तरफ मुड़ा होता है, कुछ भाग क्या होता है? ऊपर की तरफ मुड़ा होता है। देखो, ये जो क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टर्न। क्या कहते हैं? सिस्टर्न। क्या कहते हैं? सिस्टर्न। इसको भी क्या कहते हैं? सिस्टर्न फेस। इसको कह देंगे सिस्टर्न, इसको कहेंगे सिस्टर्न फेस। ये हो गया हमारा वेसिकल्स। ये हो गया वेसिकल्स, जिसको हम लोग पुटिका कहते हैं, पैकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैकेट्स। इसी के द्वारा क्या होता है? इसमें क्या आता है? प्रोटीन आता है। अब प्रोटीन तो आ गया, लेकिन प्रोटीन का क्या होगा? मॉडिफिकेशन होगा। क्या होगा? मॉडिफिकेशन। जैसे कोई कंपनी है तो वो क्या करती है? प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, वेयर हाउसेज में प्रोडक्ट बनते हैं। वेयर हाउस उसे कहते हैं जहाँ प्रोडक्ट बनते हैं। अब प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बन के तैयार है, उसको क्या करना है? कटाई छटाई मतलब क्या होता है? मॉडिफिकेशन करना है। उसके बाद क्या करना है? पैकिंग करना है। पैकिंग अच्छे से करेंगे तभी तो क्या होगा? अच्छे से बिकेगा। उसके बाद क्या होता है? ट्रांसपोर्ट पे भर के क्या होता है? ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे बॉडी में भी क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आज हम इसी के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये हो गया वेसल्स। क्या हो गया? वेसल्स। जैसे मान लो ईआर से यहाँ पे देखो, जो सिस फेस होता है वहाँ से क्या आते हैं? पैकेट्स आते हैं। कहाँ से ये पैकेट्स आ रहे हैं? प्रोटीन के। तो ये प्रोटीन के पैकेट्स आ रहे हैं ईआर से। ये देखो, अब इसमें ऐसे आएंगे तो ये इसमें क्या होगा? मॉडिफिकेशन हो गया। मॉडिफिकेशन का मतलब यहाँ पे आप लोग समझो, जैसे वहाँ से प्रोटीन आया। क्या आया? प्रोटीन। और ये प्रोटीन के साथ किसको मिला दिया? लिपिड को। किसको मिला दिया? लिपिड को। तो कौन सा प्रोटीन बन गया? लिपोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बन गया? लिपोप्रोटीन। ठीक है। बाकी गर्मी आज बहुत है तो आप अब ध्यान से देखो।
और अब उधर से क्या आया, प्रोटीन आया। क्या आया, ये देखो ऐसे ऐसे क्या आता है, इसमें प्रोटीन आया। अब यहाँ पे जो मिलाने वाला कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन, यानी मॉडिफाई उसको कर रहे हैं। तो इसमें क्या आया, प्रोटीन आया, उसमें क्या मिला दिया, शुगर मिला दिया। क्या मिला दिया, शुगर मिला दिया। तो शुगर जब मिला तो क्या बना, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बना, ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखो, अब अगर हम लिपिड और शुगर को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। तो ये सब कार्य कौन करता है, ये सब कार्य हमारा करता है गोल्जी बॉडी। तो आइए हम इसके फैक्ट्स को देखते हैं। देखो, पहला जो इसका फैक्ट्स है वो क्या करता है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्या करता है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन। प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करने का मतलब ये है, जैसे ईआरएनए प्रोटीन का निर्माण किया, क्या किया, ईआरएनए बना दिया। अब वो पैकेट्स के द्वारा, पुटिकाओं के द्वारा, वेसल्स के द्वारा कहाँ आएंगे, क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी में। कहाँ आएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टर्न फेस, यहाँ से आएंगे। यहाँ से आने के बाद उसको कहाँ मॉडिफिकेशन किया जाएगा, तो उसको ये वाले पार्ट में क्या किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा। मॉडिफाई करने का मतलब ये है, उसमें क्या मिलाया जाएगा, अगर शुगर की आवश्यकता है तो शुगर मिलाया जाएगा, लिपिड की आवश्यकता है तो देखो लिपिड, हम कहने का मतलब लिपिड उन सेलों में पाए जाते हैं, जैसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल सेल हो गए, इसमें क्या पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है। हम लोगों में जो यूकैरियोटिक सेल होती है, इसमें लिपिड नहीं पाया, लिपिड की जगह क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, हालांकि प्रोटीन सभी सेल में होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रोटीन एक सेल में, एक ही सेल में होता है, नहीं, प्रोटीन सभी सेल, हाँ ज़्यादा मात्रा में किस में होता है, ज़्यादा मात्रा में यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो किससे बनी होती है, लिपिड से बनी होती है, लिपिड से बनी होती है। और जो क्या कहते हैं प्लांट सेल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, तो देखो अब हम इसका सेकेंड पार्ट जानेंगे। ये क्या होता है, इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन कहने का मतलब अंतः कोशिका, यानी कोशिका के अंदर क्या होगा, एक कोशिका होगा, उसके अंदर क्या होगी, एक झिल्ली होगी। क्या होगी, झिल्ली। इसको कहते हैं इंट्रासेलुलर, क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था जो सिस्टर्न पार्ट होता है उसको कहा जाता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ। कौन सा फेस, उभरा हुआ। ये देखो ये उभरा हुआ है कि नहीं है, ये ध्यान से देखो, इधर आप लोग ध्यान से इधर देखो, ये उभरा हुआ पार्ट है कि नहीं है, है ना। इसको कहते हैं सिस्टर्न फेस। क्या कहते हैं, सिस्टर्न, यानी कौन सा पार्ट है, ये उभरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स। क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स। अब देखो ट्रांसफेस को क्या कहा जाता है, तो ट्रांसफेस को कहा जाता है कॉनकेव फेस। ये देखो ट्रांसफेस है, ये क्या है, धंसा हुआ है, अंदर की तरफ क्या हुआ, दबा हुआ है, इसको कहा जाता है कॉनकेव। क्या कहा जाता है, कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब धंसा हुआ। आप लोगों ने अगर लेंस पढ़ा होगा या लेंस वाली मेरी वीडियो ज़रूर देखे होंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कौन कॉनकेव होता है, कौन कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो आइए हम अब देखो जो प्रोटीन पैक होता है, यानी जो पैकेट्स होता है, जैसे आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ना, तो अच्छे से पैकिंग ऑनलाइन वाले क्या करते हैं, अच्छे से पैकिंग करके देते हैं, ऊपर से कार्टून लगाएंगे, फिर अच्छे से उसमें उसको टेपिंग करेंगे, फिर उसके बाद जिस कंपनी का प्रोडक्ट रहेगा उस कंपनी का क्या होगा, पॉलीथीन होगी। तो ठीक उसी प्रकार क्या होता है, वेसल्स में प्रोटीन पैक होता है। कहाँ पे पैक होता है, वेसल्स में। ये जो पुटिकाएँ देख रहे हो छोटी छोटी, ये जो आप लोग देख रहे हो ना छोटे छोटे वेसल्स, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इनका काम क्या है, इनका काम ले आना है, यानी भर कर आई, यहाँ तक आते 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 ट्रांसफार्म होके काम कहाँ पे चली जाएंगी, ये ट्रांसपोर्टेशन में। कहाँ पे चली जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन में। फिर ये शरीर के विभिन्न भागों में चली जाती हैं, जैसे सबसे ज़्यादा सपोज करो, सबसे ज़्यादा होता है लीवर को, और क्या होता है, पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज मतलब इनका जो सेल होता है उसमें क्या कहते हैं, गाल्जी बॉडी की क्या कहते हैं ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए लीवर हो गए, पेनक्रियाज होगी, इनमें सब क्या पाया, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, क्या कहते हैं गाल्जी बॉडी कि इनमें सबसे ज़्यादा क्या होती है आवश्यकता है, क्योंकि ये ऐसे अंग हैं या ऐसे पार्ट है जो निरंतर क्या करते हैं, वर्क करते रहते हैं, तो इन लोगों को ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं, देखो जो सेकेंड हमारा टॉपिक है वो है इसमें ग्लाइकोलिपिड। मैंने बताया यहाँ पे, ये ग्लाइकोलिपिड कहाँ है, यहाँ पे, यानी जब शुगर और लिपिड को मिलाएंगे, शुगर और लिपिड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड बनेगा। क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड। एक और एंजाइम बनता है जिसको हम लोग कहते हैं
इसका नाम ही ऐसा है, देखो स्फिंगोमाइलिन। क्या होता है? स्फिंगोमाइलिन। अगर आपको बायोलॉजी या क्या कहते हैं साइंस पढ़ना हो तो इस तरह की वर्ड आपको क्या करते हैं, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ड एक बार में तो आते ही नहीं हैं। मतलब प्रोनाउंसिएशन जो भी करते हैं, एक बार में अगर सही से प्रोनाउंसिएशन करो तो थोड़ी सी क्या होती है, डिफ़िकल्टीज होती है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ो। स्फिंगोमाइलिन क्या होता है? स्फिंगोमाइलिन ये क्या होता है? एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम को इसमें क्या किया जाता है? संश्लेषित किया जाता है। क्या किया जाता है? संश्लेषित मतलब क्या किया जाता है? बनाया जाता है। क्या किया जाता है? बनाया जाता है। अब देखो ये क्या करता है? लाइसोसोम का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन कहने का मतलब एक तरह से क्या हुआ? निर्माण हुआ। जो उसमें हाइड्रोलैक्टिक एसिड पाया जाता है उसका निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी। क्या करता है? गोल्जी बॉडी। तो हालांकि लाइसोसोम को भी एनर्जी चाहिए, जल अब घटक के चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो क्या करता है? उसका भी फॉर्मेशन करता है। अब जो अदर एक्टिविटीज़ इसकी है वो है एक्रोसोम के निर्माण में मदद करता है। क्या करता है? एक्रोसोम के निर्माण में मदद करता है। एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है? एक्रोसोम हमारे वृषण में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? वृषण में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन सा होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब देखो, अब जो मैंने पहले बताया था कि ईआर के द्वारा क्या होता है? प्रोटीन पैकेट्स आता है, यानी छोटे छोटे विसल्स के द्वारा ये ईआर हो गए हैं और क्या कहते हैं लाइसोसोम हो गए, ये क्या होता है? जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? गोल्जी बॉडी से। यानी आदान प्रदान करते रहते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? जैसे हम लोग करते हैं नहीं, जो जीन होता है वो क्या करता है? एक की क्वालिटी को दूसरे के अंदर डालता है। वो भी क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। तो जो इसमें क्या कहते हैं ये वेसल्स होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? ईआर से भी जुड़े होते हैं, लाइसोसोम से भी जुड़े होते हैं। तो देखो इसमें ईआर के द्वारा प्रोटीन पैकेट्स आता है। देखो अब हम कुछ प्रोटीन पैकेट्स को देखते हैं। देखो जैसे हो गया प्रोटीन प्लस लिपिड, प्रोटीन प्लस, ये मॉडिफिकेशन हो रहा है। प्रोटीन प्लस लिपिड क्या बन गया? लिपोप्रोटीन बन गया। क्या बन गया? लिपोप्रोटीन बन गया। अब हम जानते हैं प्रोटीन प्लस शुगर क्या बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन। और देखो लिपिड प्लस शुगर क्या बनेगा? ग्लाइकोलिपिड बनेगा। ग्लाइकोलिपिड बनेगा। अब आप एक बात और ध्यान लो, जब ये फूलती हैं, क्या होती हैं? जब ये पुटिकाएँ फूलती हैं और पिचकती हैं, यानी फूलती हैं, मान लो ये क्या हो गई? फूली है। क्या हो गई? फूली है। अब यहाँ पे जब इसमें कोई पदार्थ भरा, क्या कहते हैं, प्रोटीन भरा होगा तो ये क्या होगी? फूली होगी। क्या होगी? फूली होगी। लेकिन जब इसका प्रोटीन खाली हो गया होगा, यानी इसमें से प्रोटीन चला गया होगा किसमें? तो इधर आ गया होगा यहाँ मॉडिफिकेशन के लिए, तो ये क्या हो जाती हैं? खाली हो जाती है, यानी पिचक जाती हैं। देखो कैसा होता है, ये तो फूली है, ठीक है, ये फूली है। अब इसको हटा दिए, क्या दिए? इसको हटा दिया। अब मान लो जो सेकेंड कंडीशन वो कैसी होगी? तो वो कुछ इस प्रकार की फैल जाती है। फूली रहने का मतलब क्या होता है? ये फूली है। अब क्या हो जाएंगी? जब पिचकेंगे तो ये कैसे आकार की हो जाएंगी? इस तरह की। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, इमोशन वाला को। और मुझे भी क्या कहते हैं इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मुझे भी आप लोग से क्या मिलती है? मोटिवेशन मिलती है।